आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे CPC 1908 अर्थात सिविल प्रोसीजर कोड 1908, जिसे हिंदी में दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 भी कहा जाता है। तो आइए देखते हैं इसका भाग 8, जिसका शीर्षक है निर्देश, पुनर्विलोकन और पुनरीक्षण। इसमें धारा 113 कहती है, तो आइए देखते क्या कहती है। उच्च न्यायालय का निर्देश। धारा 114 पुनर्विलोकन। धारा 115 पुनरीक्षण। भाग 9, जिसका शीर्षक है ऐसे उच्च न्यायालय के संबंध में विशेष जो न्यायिक आयुक्त के न्यायालय नहीं है। इसमें धारा 116 कहती है इस भाग का कुछ उच्च न्यायालयों को ही लागू होना। धारा 117 संहिता का उच्च न्यायालयों को लागू होना। धारा 118 खर्चों के अभिनिश्चय के पूर्व डिक्री का निष्पादन। धारा 119 अपराधीकृत व्यक्ति न्यायालय को संबोधित नहीं कर सकेंगे। धारा 120 आरंभिक सिविल अधिकारिता के उच्च न्यायालयों को उपबंधों को लागू होना। भाग 10 नियम। धारा 121 कहती है प्रथम अनुसूची के नियमों का प्रभाव। धारा 122 नियम बनाने की कुछ उच्च न्यायालयों की शक्ति। धारा 123 कुछ न्यायालयों में नियम समितियों का गठन। धारा 124 समिति उच्च न्यायालय को रिपोर्ट करेगी। धारा 125 नियम बनाने की उच्च न्यायालयों की शक्ति। धारा 126 नियमों का अनुमोदन के अधीन होना। धारा 127 नियमों का प्रकाशन। धारा 128 वे विषय जिनके द्वारा नियम उपबंध कर सकेंगे। धारा 129 अपनी आरंभिक सिविल प्रक्रिया के संबंध में नियम बनाने की उच्च न्यायालयों की शक्ति। धारा 130 प्रक्रिया से भिन्न विषयों के संबंध में नियम बनाने की अन्य उच्च न्यायालयों की शक्ति। धारा 131 नियमों का प्रकाशन। भाग 11 प्रकीर्णन। धारा 132 कुछ स्त्रियों का सव्य उपसंजाति से छूट। धारा 133 अन्य व्यक्तियों को छूट। धारा 134 डिक्री के निष्पादन में की जाने से अन्यथा गिरफ्तारी। धारा 135 सिविल आदेशिका के अधीन गिरफ्तारी से छूट। धारा 135 के विधायी निकायों के सदस्यों को सिविल आदेशिका के अधीन गिरफ्तार किए जाने और निरुद्ध किए जाने से छूट। धारा 136 जहां गिरफ्तार किया जाने वाला व्यक्ति या कुर्क की जाने वाली संपत्ति जिले से बाहर है वहां प्रक्रिया। धारा 137 अधीनस्थ न्यायालयों की भाषा। धारा 138 साक्ष्य के अंग्रेजी में अभिलिखित किए जाने की अपेक्षा करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। धारा 139 शपथ पत्र के लिए शपथ किसके द्वारा दिलाई जाएगी। धारा 140 उदाहरण आदि के मामलों में असेसर। धारा 141 प्रकीर्णन कार्यवाहियाँ। धारा 142 आदेशों और सूचनाओं का लिखित होना। धारा 143 डाक महसूल। धारा 144 प्रत्यास्थापन के लिए आवेदन। धारा 145 प्रतिभू के दायित्व का परिवर्तन। धारा 146 प्रतिनिधियों द्वारा या उनके विरुद्ध कार्यवाहियाँ। धारा 147 निर्योग्यता के अधीन व्यक्तियों द्वारा सहमति या करार। धारा 148 समय का बढ़ाया जाना। धारा 148 के केवियट दायर करने का अधिकार। धारा 149 न्यायालय फीस की कमी को पूरा करने की शक्ति। धारा 150 कारोबार का अंतरण या कारोबार का अंतरण। धारा 151 न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों की व्यावृत्तियाँ। धारा 152 निर्णयों डिक्रियों या आदेशों का संशोधन। धारा 153 संशोधन करने की साधारण शक्ति। धारा 153 के जहां अपील संक्षेपत खारिज की जाती है वहां डिक्री या आदेश का संशोधन करने की शक्ति। धारा 153 है विचारण के स्थान को खुला न्यायालय समझा जाना। धारा 154 155 और 156 ये तीनों निश्चित कर दी गई है।
धारा 157 निश्चित अधिनियमितों के अधीन आदेशों का चालू रहना। धारा 158 सिविल प्रक्रिया संहिता और अन्य विकसित अधिनियमितों के प्रति निर्देश। अब इसमें अनुसूचियाँ भी है। देखिए पहली अनुसूची क्या कहती है, चलो इसे हम बाद में पढ़ेंगे। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ और इसी के साथ CPC 1908 समाप्त हुआ। इसमें केवल अनुसूचियाँ रह गई है, वे हम किसी अन्य वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।